नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हायर मैथ विद सनी के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो जो चैनल का नाम ही हायर मैथ है, तो इसके अंदर सिर्फ हायर मैथ के टॉपिक ही फैले होंगे। बट ऐसा नहीं है, कुछ सरप्राइज क्वेश्चंस भी मैं दिया करूँगा PDF के रूप में आपको जल्दी। चलिए देखिए, जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है, फर्स्ट लेक्चर इज ट्रिग्नोमेट्री। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री, कहाँ यूज़ होती है? यूजेस बहुत वास्ट है। चलिए लेट अस स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। बट देखिए, कुछ करने से पहले आपको इतना बता दूं, मैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। क्योंकि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री सोचते हैं तो एंगल्स, डेफिनेशंस, ये सब आपके दिमाग में आता है। बट मेरे साथ रहेंगे तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, बिकॉज हम कॉन्सेप्चुअली आपको बिल्डअप करेंगे, खासकर जो CHSL का पेपर भी आने वाला है। उसके बाद चलो इन फ्यूचर CGL के एग्जाम्स भी होंगे, CGL मेंस भी आएगा। तो आप जुड़े रहिए फॉर मोर अपडेट्स। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा, बट विद कॉन्सेप्ट्स। चलिए देखते हैं। देखिए, जब भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री देखिए स्टार्ट कहाँ से होती है। जब ट्रिग्नोमेट्री की बात आएगी, बात चलेगी हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की। शुरू में हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में हम किसकी बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, आपको ये बताया जाता है कि भैया ये एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया, डन। उसके बाद फिर आपको बोला जाएगा कि भैया ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है जी, मान लिया इसको विकर्ण कर्ण बोल दीजिए, आप जो बोलना चाहें, विकर्ण बोल दो, कर्ण बोल दो, ये इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोल दो। फिर आपके पास एक चैलेंज आता है कि आप क्या इसको बेस बोलेंगे या इसको क्या बोलेंगे आप? परपेंडिकुलर। चैलेंज है, वो जब तक नहीं पता बात, वो जब तक चैलेंज ही रहेगा। देखिए बेस, बेस मतलब क्या बोलेंगे? आता परपेंडिकुलर मतलब लंब, ठीक है जी। इसको कर्ण बोल लो या विकर्ण, आप दोनों से कुछ ही बोल सकते। देखिए मैं ये बोलूंगा, आप लोग ये कभी मत याद रखो कि 90 के ऑपोजिट जो है हाइपोटेन्यूज होगा। आप लोग एक सीधी सी बात याद रखिए कि एक एंगल आपके पास 90 डिग्री फिक्स, ये क्या होगा आपके पास? फिक्स। एक बात याद रखिए कि 90 को छोड़ के जब भी कोई एंगल बनेगा ना, थीटा, वो मुझे हाइपोटेन्यूज किसके बीच बनेगा? बेस के बीच में। यूनिवर्सल है, बिल्कुल याद रखने वाली बात है। इसको लिख लीजिए नोट बना के, हमेशा ये नोट आपके पास होना चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए कि जब भी 90 को छोड़ के कोई एंगल बनेगा, एक्सेप्ट 90 की, 90 नहीं होना चाहिए, वो 19 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी हो, वो एंगल हमेशा किसके बीच बनेगा? आपका हाइपोटेन्यूज एंड बेस के बीच में। चलिए चलते हैं आगे। देखिए चलिए, ये बेस हो गया आपका और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। नहीं, गलत। देखिए अब अगर मैंने थीटा आपका लगाया यहाँ पे, अभी इसको मैं नहीं लिखूंगा। देखिए मैंने थीटा लगाया यहाँ, तो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में क्या होगा जी? एंगल आपका थीटा। तो डेफिनेटली ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर। तो ये थीटा डिसाइड कर रहा है कि आपका बेस कौन सा और आपका परपेंडिकुलर कौन सा है। तो डेफिनेटली ये एंगल क्या होगा आपका? 90 डिग्री माइनस थीटा। हाउ? देखिए कैसे, अगर मैं बोलता हूँ ये P है, ये क्या हुआ है, और ये R है, P रहने दीजिए, इसको कुछ K ले लीजिए। अगर मैं बोलता हूँ एंगल K प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तीनों का सम कितना होगा जी? 180 डिग्री। ये कितना मेरे पास? एंगल Q 90 डिग्री, ये क्या हुआ? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल K। तो एंगल K कितना आएगा यहाँ से आपका? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। इज क्लियर? चलिए, तो ये याद रखेंगे हमेशा कि एक आपके पास 90 होगा, अगर एक एंगल थीटा है तो ये क्या होगा आपका? 90 माइनस ऑफ थीटा। इज क्लियर? प्लीज नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की बात करेंगे हम। लेट अस टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। देखिए जैसे कि आपको मैंने भी बताया कि आपका ये 90 डिग्री, ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये लिया मैंने थीटा, तो ये क्या बना? बेस। ये क्या हुआ आपका? परपेंडिकुलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली बात, आपको क्या चैलेंज देगा कि भैया आपको याद क्या रखना? बस नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 क्या याद रखना आपको? कॉस थीटा, नंबर 3 क्या होता है? बस ये याद रखने हैं, बाकी सब सिंपलीफाई होगा। याद रखने का बहुत ही बेहतर तरीका देखिए,
आपके पास तीन आइडेंटिटीज हैं, एक परपेंडिकुलर हो गया, एक बेस होगा और एक क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। देखिए जब भी आप साइन कॉस की बात करेंगे ना, डिनोमिनेटर में या आप कह सकते हैं नीचे आपके पास क्या आना है, एच तो आना ही आना है। देखिए कॉस C4 कैट, कैट को हिंदी में क्या बोलेंगे, बिल्ली। तो C किसको डिजिनेट करता है, B को। C4 कैट B4 बिल्ली, तो हमेशा कॉस के साथ क्या आएगा आपका, बेस। तो क्या बचा फिर, खत्म खत्म, क्या बचा साइन के साथ आपके पास, इट्स परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा इज बेस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है जी, क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या आपके पास, P अपॉन H, और कॉस थीटा क्या है, B अपॉन H। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल, क्या बचा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिर्फ आपने ये चीजें तीन याद रखनी है कि भैया कॉस थीटा कैसे याद रखेंगे, C4 कॉस एंड B4 बिल्ली। तो याद रख रही है, कैट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बिल्ली। तो आपको कॉस थीटा याद हो गया, क्या बचा फिर, हाइपोटेन्यूज यूज हो गया, बेस का यूज हो चुका है, तो क्या बचा सिर्फ आपके पास, परपेंडिकुलर। व्हाट डू यू मीन tan थीटा, tan थीटा होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। इज दैट क्लियर। अब देखिए अगर मैं बात करूं sin थीटा, ये किसके लिए होता है, 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। sin किसका इनवर्स होता है, 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। cos किसका होता है, 1 अपॉन सेकेंट थीटा। डन। cot, और tan किसके इनवर्स होता है, 1 अपॉन cot थीटा। ये चीजें आप फर्दर याद रखेंगे, कैसे देखते हैं अभी। देखिए जैसा कि आपको मैंने भी बोला भाई, आपका कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा के। साइन थीटा अभी हमने याद किया था, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट अबाउट दिस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये आइडेंटिटी नंबर 4 आपकी। नंबर 5 क्या है आपकी, सेकेंड थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू H अपॉन B। 6 क्या बची, कॉट थीटा 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा क्या था, साइन अपॉन कॉस यानी परपेंडिकुलर ऑफ बेस। तो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेसिक आइडेंटिटीज है, यू मस्ट नो। ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी जाओ तो ये आइडेंटिटीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इज दैट क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, प्लीज पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट फर्दर हम बात करते हैं। अब कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात होती है। सबसे पहले एक बात जानिए, देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या होती है भैया आपकी, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 3 क्या होती है आपकी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए अब सबसे पहली बात आइडेंटिटीज हैं, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि इनको प्रूफ आपको आना चाहिए। कोई भी छोटी क्लास का आपका बहन भाई पूछ सकता है कि भैया आती कहाँ से। देखिए मेरी क्लास में मैं एक एक चीज की आपको प्रूफ बताऊंगा, ताकि आपको ये फर्दर चीजें याद रहें, क्लैरिफाई होता रहे कि आई कहाँ से है। चलिए फिर 1 बाय 1 बात करते हैं कि आती कहां से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी 2 मिनट पहले हमने बात की थी कि भैया कोई ट्रायंगल है, ये होगा 90 डिग्री, थीटा, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी, वो क्या बोलती है, वो बोलती है आपकी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर की परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। चलिए अब आपकी पहली आइडेंटिटी क्या बोलती है आपको कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए उठाते हैं इसको। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। कुछ नहीं करना, देखिए राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, 1, तो डिवाइडेड बोथ साइड बाय एच स्क्वायर।
चलिए करते हैं फिर। पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। डन। देखिए राइट हैंड साइड क्या देगी मेरी, एक परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी बताया आपको कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 1 प्रूफ हो चुकी है। छोटी सी बात है, देखिए निकली कहाँ से है, सिंपल आपका पाइथागोरस। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या थी। अब पाइथागोरस से प्रूफ करते हैं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे। देखिए एच हो चुका है, अब क्या बचा है पी और बी। चलिए डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन। बात करेंगे, देखिए आपका टेन थीटा क्या था, पी अपॉन बी। तो कॉट थीटा क्या था आपका, बी अपॉन पी, इसका उल्टा। तो ये क्या बी अपॉन पी यानी कितना हुआ, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। देखिए पी अपॉन एच क्या होता है आपका, पी अपॉन एच। हाँ जी बिल्कुल सही समझा। देखिए साइन थीटा क्या था आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसिकेंट थीटा क्या था आपका, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या हुआ आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए आपका 1। दिस प्रूफ आइडेंटिटी नंबर 2। तो ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 2 प्रूफ हो चुकी है यहाँ पर। चलिए फर्दर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए फिर तीसरे की बात करते हैं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। नाउ डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। चलिए फिर तो देखते हैं भैया, पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अभी बताया था आपको मैंने। ये क्या होता है आपका टेन थीटा। तो ये क्या बनाया आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। और ये क्या होता है आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो दिस इंप्लाइज क्या हुआ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कुछ आपकी बेसिक आइडेंटिटीज की बात की। पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, फिर मैंने किसकी बात की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज की बात की आज हमने। तो आज का लेक्चर यहीं तक होगा। प्लीज नेक्स्ट लेक्चर में जब आप आएंगे फिर हम और कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं लाऊंगा बिकॉज थोड़ा कंटेंट होगा और वाइटल कंटेंट होगा। इज दैट क्लियर? चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।